पेड़ से बंधे हुए विक्रम का दिल जोरों से धड़क रहा था। उसकी सांसें तेज हो गई थी। उस पिशाचनी की आंखों में विक्रम को अपनी मौत दिख चुकी थी। देवराज जो विक्रम को बचाने के लिए आए थे, सर में चोट लगने से वह पूरी तरह बेहोश थे। विक्रम ने मदद के लिए आवाज लगाने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसकी जुबान से एक शब्द नहीं निकला। वो खुद में तो चीखता रहा, लेकिन उसका एक भी शब्द उसके गले से बाहर नहीं निकला। विक्रम का बेबस चेहरा देखकर वो पिशाचनी बोली, कितनी भी कोशिश कर लो विक्रम बाबू, लेकिन तुम बोल नहीं पाओगे। ये मेरे काले जादू की माया है। मेरे सामने तुम्हारी हर कोशिश बेकार है, इसलिए कोशिश ही ना करो। बस चुपचाप बैठे रहो, एक अच्छे लड़के की तरह, क्योंकि मुझे अब खून पीना है। ये सुनते ही विक्रम फिर जोर से चीखा, लेकिन इस बार भी उसके गले से कोई आवाज नहीं निकली। रत्नागिरी के राजा ठाकुर देवराज सिंह कई घंटों तक जंगल में बेहोश पड़े रहे। जब उन्हें होश आया तो आधी रात हो चुकी थी। आंख खुलते ही देवराज ने उस पेड़ की तरफ देखा जहां बेहोश होने से पहले उन्होंने विक्रम को बंधा हुआ देखा था। देवराज को उस पेड़ पर अब विक्रम नहीं दिखा। तभी देवराज ने पूरा जोर लगाकर विक्रम को पुकारा, लेकिन कहीं से कोई जवाब नहीं आया। हाँ, ये जरूर हुआ कि देवराज की तेज पुकार उन लोगों ने सुन ली और कुछ लोग दौड़ते हुए देवराज के पास आ गए। उनके साथ गीतांजलि भी थी। गीतांजलि को जंगल में देखकर देवराज गुस्से में बोले, हमने आपको यहाँ आने के लिए मना किया था ना, फिर आप क्यों आए यहाँ? यहाँ कितना खतरा है, इसका अंदाजा भी है आपको? देवराज का गुस्सा शांत करने के लिए गीतांजलि उसके पास आई और देवराज का हाथ अपने हाथ में लेकर बोली, विक्रम हमारा छोटा भाई है देव, वो सुबह से गायब है। हमें तरह तरह के ख्याल डरा रहे हैं। हमसे हवेली में नहीं रुका गया, और रही बात खतरे की, तो विक्रम और आपकी सलामती के लिए हम तो कोई भी खतरा उठा सकते हैं। हम आपके जज्बात की कद्र करते हैं, लेकिन आप समझ नहीं रही हैं, यहाँ सच में पिशाचनी है। हमने अपनी आंखों से देखा था उसे। वो कोई मामूली पिशाचनी नहीं है, वो बहुत बूढ़ी है, और इसका मतलब तुम अच्छे से जानती हो। गीतांजलि कुछ कहती, उससे पहले ही देवराज के करीबी दोस्त अखिल ने कहा, पिशाचिनी जितनी बूढ़ी होती है वो उतनी शक्तिशाली भी होती है। तभी देवराज ने गीतांजलि से कहा, मेरी बात ध्यान से सुनो, हमारा विक्रम उसी पिशाचिनी की कैद में है। देवराज ने जो कहा वो सुनते ही गीतांजलि को धक्का सा लगा और वो घबराते हुए बोली, नहीं, ये नहीं हो सकता। हमारा विक्रम उस पिशाचनी की कैद में है। देव, कुछ भी कीजिए, लेकिन विक्रम को ढूंढ दीजिए। कहीं उसे कुछ नहीं होगा, उसे भरोसा रखिए हम पर। देवराज ने पूरे यकीन से कहा। फिर आगे आकर वो अपने लोगों से बोले, जंगल का कोना कोना छान मारो, और लोग चाहिए तो गांव से और लोगों को बुला लो, लेकिन कल का सूरज उगने से पहले हमें विक्रम हमारे सामने चाहिए, वो भी सही सलामत। जो हुक्म साहब, सभी ने एक साथ कहा। देवराज के कई लोग और उनका दोस्त अखिल भी फिर से विक्रम की खोज में लग गए। दूसरी तरफ वृंदा हवेली में मिले हुए अपने कमरे में उदास बैठी थी, क्योंकि देवराज ने उस पर शक किया। कुछ सोचते हुए वृंदा बिस्तर से उठी और कमरे के एक दीवार पर लगे बड़े आईने के सामने आकर बैठ गई। आईने में खुद को देखते हुए वृंदा बोली, तूने जैसा कहा मैंने वैसा ही किया। अपने प्यार का झांसा देकर भेज दिया था उस विक्रम को तेरे जंगल में। अब तुझे जो करना है वो कर, लेकिन मेरे देवराज को कुछ नहीं होना चाहिए। वृंदा ने जैसे ही अपनी बात पूरी की, दीवार में लगे हुए बड़े शीशे में से धुआं निकलने लगा। अचानक ही वो शीशा एक दरवाजे की तरह दो हिस्सों में खुल गया और उसके अंदर से निकली पिशाचनी। पहले की तरह ही वो बूढ़ी पिशाचनी काले लिबास में थी और उसका चेहरा ढका हुआ था, लेकिन वृंदा को देखते ही उसने अपना नकाब हटा दिया और मुस्कुराते हुए धीरे से बोली, क्या कहा
तूने? मेरे देवराज को कुछ नहीं होना चाहिए। अरे पागल लड़की, क्या देवराज को खबर भी है कि वो तेरा देवराज है? खबर नहीं है तो बहुत जल्द खबर हो जाएगी। और तू ज्यादा बातें ना बना। ये बता, क्या विक्रम को मार दिया तूने? वृंदा के सवाल पर पिशाचिनी कुछ नहीं बोली, बस मुस्कुरा दी। पिशाचिनी ने कोई जवाब नहीं दिया तो वृंदा को एकदम से गुस्सा आ गया। वो अपनी जगह से उठी और पिशाचिनी के पास आकर बोली, मुस्कुरा क्या रही है? विक्रम को मारा या नहीं? उसका कटा हुआ सर देखना है मुझे, और फिर देखनी है उस गीतांजलि की सूरत। अपने छोटे भाई का कटा हुआ सर देखकर वो पागल ही हो जाएगी। तभी होगा मेरा मकसद पूरा। उस गीतांजलि ने मुझसे देवराज को छीना था। वो नहीं होती तो आज मैं होती देवराज की पत्नी और इस हवेली की रानी। लेकिन मैं वो सब वापस ले लूंगी जो मेरा है। तू बस देखती जा माँ, मैं उस गीतांजलि से सब कुछ वापस ले लूंगी। ऐसा ही होगा मेरी बच्ची, ऐसा ही होगा। मैं हूं ना तेरे साथ। अरे तू अभी अपनी इस बूढ़ी माँ की शक्तियों को जानती नहीं है। तुझे देवराज चाहिए ना? तुझे देवराज ही मिलेगा। मेरी शक्तियां समय की सीमाओं के भी पार है वृंदा। गीतांजलि तो क्या, देवराज को तेरा होने से ये समय भी नहीं रोक पाएगा। उस पिशाचिनी ने वृंदा को गले से लगाते हुए कहा। वो बूढ़ी पिशाचिनी जिसे गीतांजलि और देवराज जंगल में ढूंढ रहे हैं, वो जंगल में आने वाले लोगों का सर काटकर उनका लहू पीती है। वो पिशाचिनी वृंदा की माँ है। ये सच कोई नहीं जानता। उधर जंगल में विक्रम को ढूंढते हुए गीतांजलि और देवराज एक तालाब के पास पहुंचे। तालाब के पास आते ही गीतांजलि को अपने छोटे भाई विक्रम की आवाज सुनाई दी। दीदी बचा लो मुझे, दीदी दीदी बचाओ। विक्रम की आवाज सुनते ही गीतांजलि को किसी अनहोनी का एहसास हुआ। उसका दिल जोरों से धड़कने लगा। अगले ही पल उसकी नजर तालाब के दूसरी तरफ पड़ी। तभी एक बिजली चमकी और गीतांजलि को वहां बरगद का एक पेड़ दिखा। उसी बरगद पे सबसे ऊपर लटका हुआ था विक्रम का कटा हुआ सर। अपने छोटे भाई का कटा हुआ सर देखकर गीतांजलि जोर से चीखी। नहीं! और अगले ही पल वो बेहोश हो गई।